देशव्यापी एक बीमारी को पूरी चुनौती देने का काम किया। आपको आज के कार्यक्रम के लिए, आज से जो शुरुआत आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो शुभागमन हुआ है वो हम सबके लिए अत्यंत गौरव है, क्योंकि काशी की धरती ने हमेशा से तमाम ऐसी आवाजें उठाई हैं जिनको आगे हमने सफलतापूर्वक फलीभूत होते हुए देखा है। हमारे बीच में इसी काशी के माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी हैं, माननीय विधायक जी हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, और इन सबके बीच, आप सबके बीच मैं ज्यादा समय न लेते हुए अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं हमारे परम लोकप्रिय, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी का है वाराणसी से। हेलो। काशी की धरती से ही विधायक अनिल राजभर जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के राज्य मंत्री शत्रुघ्न गर्ग जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत सभी चिकित्सकगण और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए, काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस मुख्यमंत्री आरोग्य मेला संचारी रोग नियंत्रण के लिए प्रारंभ हो रहे इस विशेष अभियान के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत विशेष है और विशेष इसलिए है कि अभी से हमारी जो तैयारी होगी, ये तैयारी बरसात, गर्मियों में और बरसात में जो तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों से बचाव के लिए हम सबको बचाव और जागरूकता का एक मौका दे रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है और हम कह सकते हैं
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी, लेकिन 40-45 वर्षों तक किसी ने इसका हालचाल नहीं दिया। जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई, तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस बीमारी के उपचार के लिए अंतर विभागीय समन्वय और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए विशेष अभियान प्रारंभ किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में जेई टीकाकरण यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। ये जेई टीकाकरण का अभियान इंसेफ्लाइटिस के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए उन्हें टीकाकरण के साथ जोड़ने का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभी से जो विशेष अभियान चलने हैं, इसमें यूनिसेफ ने, WHO ने और दुनिया की तमाम अन्य संस्थाओं ने हम लोगों के साथ सहयोगी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन विषाणु जनित बीमारियों के पीछे कारण था खुले में शौच और गंदगी, शुद्ध पेयजल का अभाव। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया, जिनके कारण आज जल जीवन मिशन के अंदर हर घर नल की एक नई योजना आ रही है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और आज जल जीवन मिशन भी लागू हो रहा है और इससे पहले ही हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में जो लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अब तो हर गांव में भी सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। ये रोजगार और साथ साथ स्वच्छता के माध्यम से स्वस्थ और आरोग्यता प्राप्त करने का एक अभियान, यही बचाव का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उसमें संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम उस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। आज के इस अवसर पर इस आरोग्य मेले में अनेक प्रकार की जांचें होंगी। पूरे प्रदेश के अंदर आरोग्य मेला हर रविवार को होते हैं।
और हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे सभी विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं। वहां पर हर प्रकार की जांच और उपचार की सुविधा तो रहती ही है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहां पर संचालित होते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के पीछे स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक नागरिक को अधिकाधिक जागरूक करना है और जागरूक करने के साथ ही हम उसको स्वास्थ्य की उन तमाम योजनाओं के बारे में जो वास्तव में प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, उसकी जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। खासतौर पर आप देखते होंगे कि आयुष्मान भारत की योजना, आयुष्मान भारत में हर परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, वो अपना गोल्डन कार्ड बना करके 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य उपचार की सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। मैं आह्वान करूंगा कि आरोग्य मेलों में ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बना करके उससे सीधे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत तमाम प्रकार के टीकाकरण का कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं, टीकाकरण के अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। खुशहाल परिवार दिवस हर महीने की 21 तारीख की तिथि इस दिवस के रूप में आयोजित होती है। मातृत्व वंदना दिवस, ये तमाम प्रकार के आयोजन हैं जिन आयोजनों के साथ हम जागरूक होकर के, जुड़ करके न केवल एक महिला को, एक परिवार को, बल्कि बच्चों को भी स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर टाटा ट्रस्ट ने 2 मेडिकल वैन भी आज राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए हैं, जिन्हें आज यहां से रवाना किया है। इसके अलावा संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां गर्मी और उसके बाद बरसात में देखने को मिलती है। अगर हम नेपाल की तराई के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हमें मस्तिष्क ज्वर दिखाई देता है। हम वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ पर उसी कालखंड में कहीं कहीं पे कालाजार भी देखने को मिलता है, कहीं मलेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, कहीं पर डेंगू की बहुतायत मात्रा में मरीज देखने को मिलते हैं और भी तमाम इस प्रकार के मरीज देखने को मिलते हैं, जिनके लिए बचाव के माध्यम से हम उन्हें बेहतर और एक स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर इस आरोग्य मेला का लाभ हर सप्ताह नागरिकगण उठाएं। इस अपील के साथ संचारी रोग नियंत्रण के लिए प्रारंभ हो रहे आज के इस विशेष अभियान के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को और उनके साथ जुड़े हुए सभी संगठनों को, संस्थाओं को जो इस अभियान को सफलतापूर्वक पिछले 4 वर्षों से प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं, उन सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और आने वाले समय में हम लोग प्रदेश से मस्तिष्क ज्वर और हर प्रकार के संचारी रोगों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में हमें सफलता प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको हार्दिक धन्यवाद हम देते